Now, hello friends. Before doing exercise 3C, we will do some basic concepts, sign of trigonometrical ratios. To see, this is the first quadrant I have written here for. This is the second quadrant, and this is the third one. This is the fourth quadrant. There are two perpendicular lines. First is XO X dash, second is YO Y dash. Okay, तो X की जो पॉजिटिव वैल्यू है, it lies टू द राइट ऑफ ओरिजिन ओ. जो ओरिजिन आपके पास ओ है उसके लेफ्ट साइड पे जो है एक्स आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है इस तरफ. लेकिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल द वैल्यूज विल बी नेगेटिव. एक्स की जितनी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होंगी तो हमारा बेस जो दूसरी तरफ पॉजिटिव हो रहा था इस तरफ नेगेटिव होगा. ऑन द अपोजिट हैंड जो वाई है, वाई की जो पॉजिटिव वैल्यू है ओरिजिन के अबव होगा और दिस इज नेगेटिव वैल्यू जो वाई की है वह लो ओरिजिन लाई करेंगी. वाई की वैल्यू वाई यहाँ पे नीचे ओरिजिन से नीचे जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव होंगी. तो यहाँ पे वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो दिस इज द वाई, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट विच वी हैव कंसिडर पी. ठीक है ना, परपेंडिकुलर. तो दीज कोऑर्डिनेट आर ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स माइनस बी इज एक्स कोऑर्डिनेट, वेयर एज P this length जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं PM. PM लेंथ इज पॉजिटिव बिकॉज ओरिजिन के अबव वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है. और जो हाइपोटेन्यूज है दिस लेंथ राइट एंगल ट्राइंगल की वो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करनी है. मैंने यहाँ पे लिखा है हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. देखो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस दिस लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पे ये लेंथ वाई की पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव एंड हाइपोटेन्यूज आल्सो पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा. सिमिलरली कोस थीटा क्या होता है, दिस एक्स कोऑर्डिनेट मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे बेस हमारा पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज हमेशा ही मैंने बताया आपको पॉजिटिव लेना है. पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव, कोस थीटा पॉजिटिव. टेन थीटा, जब ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं तो हमारी सारी रेशियो जो है पॉजिटिव रहेंगी. हाँ, इन सेकेंड क्वाड्रेंट आप ध्यान से देखोगे, हम जब साइन थीटा की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर तो आपका जो है वाई कोऑर्डिनेट वो तो पॉजिटिव ही है, वाई की वैल्यू ऊपर को पॉजिटिव होती है, तो दिस इज पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव. हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव. बट जब हम कोस थीटा की बात करेंगे ध्यान से देखोगे, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, खुद कोशिश करोगे उसे. अब बी की वैल्यू बेस हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव. हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा. अब ये है आ रही है वैल्यू हमारे पास नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विच इज इक्वल टू नेगेटिव. तो यहाँ से क्या पता चला, कोस थीटा हमारे पास जो है नेगेटिव आ रहा है. अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव. यहाँ पे परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो ओरिजिन के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव आती है. तो अब हमारा बेस जो है ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव. बेस हमारा नेगेटिव है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव विच इज इक्वल टू नेगेटिव. तो टेन थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव. सिमिलरली आपके जो बाकी रेशियोज हैं जिसमें हम कंसिडर करेंगे, हमारा जो यहाँ पे कोसेकेंट थीटा अगर हम देखें तो कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो वो हमारा जो है पॉजिटिव रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. वेयर एज कोट थीटा और ये भी नेगेटिव रहेगा, और हमारा जो सेकेंड थीटा है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा ये भी हमारा नेगेटिव रहेगा. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास दो ही रेशियोज हैं जो पॉजिटिव होंगी. फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकेंड इज कोसेकेंट थीटा. सिमिलरली आप नीचे जब थर्ड क्वाड्रेंट का निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास टू रेशियो दैट इज टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा, वो रेशियोज जो है आपके पास पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग ऑल द रेशियोज आर नेगेटिव. इन फोर्थ क्वाड्रेंट
2 ratios are positive. First is cos theta, second is cosecant theta, reciprocal of cos theta. तो यहाँ पे 2 रेशियो पॉजिटिव रहेंगी. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव. यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज जो है पॉजिटिव रहेंगी. तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं आपको. तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज 0 डिग्री से लेके जब भी आपकी वेरिएशन 90 डिग्री तक होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे कौन सी रेशियोज आपके पास पॉजिटिव रहती हैं, कौन से एंगल्स में आपके पास पॉजिटिव रहते हैं? ऑल साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसेकेंट, ठीक है ना. Whereas in the second quadrant sin theta and cosecant theta are positive. In third quadrant tan theta and cot theta are positive. Remaining ratios are negative. यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा उसमें आपके पास 2 रेशियोज आर पॉजिटिव, कोस थीटा, सेकेंड थीटा. कहने का मतलब साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सेकेंड थीटा, टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा, कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा. तो याद करने का तरीका क्या? ऑल स्कूल टू कॉलेज. कहने का मतलब फर्स्ट में सारी की रेशियो सारी पॉजिटिव है. एस मीन्स साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज कोसेकेंट थीटा. स्कूल मीन्स एस से आपके पास साइन थीटा और उसकी टी फॉर टैन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में. सी कॉलेज मीन सी फॉर कॉस थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज सेकेंड थीटा. तो ये यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगी. नाउ वी विल डू लिमिटिंग वैल्यूज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.